हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वेवी कर्व मेथड डिस्कस करने वाले हैं। वेवी कर्व मेथड हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है x-1 इंटू x-3 इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 0 होनी चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में राइट हैंड साइड तो 0 के इक्वल ही है। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही है। थर्ड स्टेप हम देखते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है x का वो पॉजिटिव होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है, राइट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में हम क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकलेंगे हमारे यहाँ से, x-1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे और x-3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 3, ठीक है। तो नंबर लाइन पे 1 एंड 3 को हमने प्लॉट कर दिया, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो वेवी कर्व मेथड होता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो हमने प्लस लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो साइंस लगने हैं वो हम चेक करते हैं। जो ये नंबर 3 है ये हमारा कौन सी ब्रैकेट से आया है, इस वाली ब्रैकेट से। तो हमने देखना है कि इसकी जो पावर है वो ओड है या इवन है। अगर इसकी पावर ओड होगी तो नेक्स्ट साइन हम चेंज कर देंगे और अगर इसकी पावर इवन होगी तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि x-3 वाली ब्रैकेट जो है इसकी पावर ओड है। इसकी पावर कितनी है, 1 है ना इसकी पावर, तो ओड है। तो हमारा नेक्स्ट साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट 1 को क्रॉस करेंगे तो फिर से देखेंगे जो 1 है वो कहाँ से आया है, इस वाली ब्रैकेट से। तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भी ओड है। तो जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि पावर जो है वो ओड है, राइट। इस तरह से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करने के बाद साइंस भी लगा लिए, राइट। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन गिवन होता है उसमें इनइक्वालिटी देखते हैं कि उसमें ग्रेटर देन 0 ही है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है, राइट। तो इसमें तो हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हम पॉजिटिव वाले जो हमारे इंटरवल्स आएंगे उनको आंसर में इंक्लूड करेंगे। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर बनेगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वाला और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट स्टेप है, वो है कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन है तो ये ओपन इंटरवल को इंक्लूड करेगा, राइट। और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वाला साइन है तो ये क्लोज इंटरवल को इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो इसके साइन हम इस तरह से लगा देते हैं ताकि जब हम लास्ट में अपना इंटरवल लिखें तो हम जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया होता है उसी से हमें आइडिया लग जाए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन वाला, तो हमने ये यूज़ करना है, राइट। तो हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, राइट। अब इस नंबर लाइन को देख के ही हमने अपना आंसर बता देना है। क्या आएगा आंसर,
x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -∞ से 1 तक, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। यूनियन 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हमारा आ गया इस एग्जाम्पल का आंसर। वेवी कर्व मेथड के थ्रू हमने ये अपना आंसर निकाला, ठीक है। अभी तो मैं स्टेप्स के साथ आपको बता रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो वेवी कर्व मेथड यूज़ करके जल्दी ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल हम अपना ले लेते हैं x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 लेस देन 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप अपना देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो 0 होनी चाहिए, राइट हैंड साइड 0 है। सेकंड हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो x के कोफिशिएंट हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हमारा स्टेप जो होता है वो नंबर लाइन पे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करना होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से निकालेंगे, जब x-1 को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारा क्या गया क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, राइट। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, साइन लगाएंगे, यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा। अब सारी जो भी ब्रैकेट्स हैं उनका ओड ही है तो साइन चेंज करते चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। अब इसके बाद ये वाला साइन देखेंगे, ये कौन सा साइन है, लेस देन वाला, तो हमारे जो आंसर में आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव वाले, राइट। ये वाला आएगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा। और इसके बाद देखना है कि ओपन इंटरवल लेना है या क्लोज इंटरवल, तो इसमें हमारा ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो लेस देन का साइन है, इक्वलिटी नहीं गिवन है, तो यहाँ पे ये हम सर्कल लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, राइट, जिससे हमें लिखने में बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जल्दी से लिख देते हैं इसको, क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, क्या वैल्यूज आएंगी, -∞ से 1 यूनियन 2 से 3, राइट। ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम अपना x इंटू एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या देखा, फर्स्ट स्टेप जो है वो राइट हैंड साइड 0 के इक्वल ही है। सेकंड में फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं x इंटू, इसको लिख दिया x+2 x-2 एंड लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप भी हो गया हमारा। थर्ड क्या करते हैं, कोफिशिएंट पॉजिटिव देखेंगे, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव ही हैं। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे अपनी नंबर लाइन पे, राइट। इसमें से आ जाएगा 0, इसमें से आ जाएगा -2 और नेक्स्ट में से आ जाएगा 2, राइट। अब इसमें साइंस लगाने हैं तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस, और बाकी साइंस जो हैं वो अल्टरनेटिवली चलेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी ब्रैकेट्स की जो पावर है वो ओड ही है, तो प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस। अब हम अपना आंसर क्या लेंगे, लेस देन वाला, मतलब माइनस वाला लेंगे और साथ में जो है वो क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल लगेगा तो ये हम क्लोज्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब आंसर जो है वो मार्क करेंगे। आंसर आया x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक चलेगा हमारा, -∞ से -2 तक, 2 को इंक्लूड करेंगे, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, राइट। ये वाला माइनस वाले इंक्लूड करने थे ना, ये किए हमने इंक्लूड, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट करते हैं थर्ड, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखते हैं, राइट हैंड साइड 0 के इक्वल है, हाँ 0 के इक्वल ही है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज फॉर्म में है, हाँ ये फैक्टराइज फॉर्म में ही गिवन है। इसके बाद देखा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव आ गया, राइट। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x-2, ये x-5, और ये साइन जो है वो चेंज हो गया, लेस देन हो गया और 0, राइट। जैसे ही हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को, तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। बस अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, 2 एंड 5, 2 एंड 5 आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। यहाँ -∞ से ∞ तक। ठीक है, अब क्या है, इसमें देखते हैं कि क्लोज इंटरवल लगेगा कि ओपन इंटरवल। यहाँ पे लगेगा ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे ये साइन बना लिया, साइंस भी लगा लो, साइंस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो ब्रैकेट्स की ओड है। बस, तो अब लेस देन वाला सिर्फ ये वाला इंक्लूड होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू 2 to 5, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं, अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। फोर्थ एग्जाम्पल हम अपना लेंगे x इंटू एक्स -5 लेते हैं। ठीक है, हमने लिया फोर्थ एग्जाम्पल x इंटू एक्स -5 और ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। इसमें तो हमने जैसे ही देखा कि राइट हैंड साइड तो 0 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड हमारी 0 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 बना लेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको 0 हम, आइए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, x इंटू एक्स -5 और इस 6 को हम इस तरफ ले आए तो ये हो गया -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले ओपन करते हैं ब्रैकेट को, x² - 5x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे ही फैक्टराइज फॉर्म में लिखा तो x + 1 इंटू एक्स -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अब ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेप भी हमारा फॉलो कर गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फैक्टराइज फॉर्म में आ गई हमारी। अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि x के कोफिशिएंट्स हमने देखने हैं कि पॉजिटिव हैं, तो इसमें तो पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, पॉजिटिव ही हैं, तो क्या करेंगे, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या आएंगे, यहाँ से आ जाएगा -1 और सेकंड वाली ब्रैकेट से आ जाएगा 6 और ये -∞ से ∞, राइट। अब क्या है, इक्वलिटी का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल, तो इसको फिल कर देते हैं, राइट। और इसके बाद साइंस देख लेते हैं, तो साइन तो क्या लगेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि जो ब्रैकेट्स की पावर है वो ओड है, राइट। तो हम कौन सा लेंगे, इसमें पार्ट हमारा पॉजिटिव वाला, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, राइट। तो लिखते हैं x बिलोंग्स टू कौन कौन सा आएगा, -∞ से 1 तक यूनियन 6 से ∞, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारे स्टेप्स जो मैंने करवाए उनको यूटिलाइज करके सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर ये आपने
प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं x+2 इंटू x-1² इंटू x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट हैंड साइड 0 के इक्वल होनी चाहिए, वो 0 के इक्वल ही है। सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज फॉर्म में होनी चाहिए, ये फैक्टराइज फॉर्म में ही है। थर्ड में होता है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव ही है। तो जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। राइट, तो इसमें क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा -2, एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 5। ठीक है, इक्वलिटी का साइन है तो क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। राइट, अब इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जब हमने लिखना है तो उसको लिखते समय क्या करना है, सेकंड वाली भी हम ये देखेंगे कि ब्रैकेट में क्या है, इवन है इसकी पावर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वेविकर मेथड से प्लस ले लिया। राइट, इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही 5 से हमने इस तरफ को मूव करना है तो 5 हमारा इस इंटरवल से आया है, इसकी पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही 1 के इस तरफ मूव करना है तो 1 हमारा इस ब्रैकेट से आया है, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा साइन माइनस का। ठीक है, अब ये -2 जो है वो इस ब्रैकेट से आया है, तो -2 इस ब्रैकेट से आया है, उसकी पावर ओड है तो इस तरफ मूव करते टाइम हम साइन चेंज कर देंगे। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद लिखते हैं वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यूनियन 5 से इन्फिनिटी तक। राइट, और एक और चीज़ देखने वाली है, ये वाला तो हमने इंक्लूड कर लिया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, लेकिन 1 भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, यूनियन 1 भी आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है और ये इंक्लूड करना था हमने। राइट, आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन से स्टेप्स फॉलो किए वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक किया उसको। राइट हैंड साइड जो है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज फॉर्म में होनी चाहिए, और उसके बाद जो x जो है वो उसका साइन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन पे उसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के उनको मार्क करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, फिर हम जो है वो ओपन और क्लोज सर्कल्स भी नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम वैल्यू लिखेंगे तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्लोज ब्रैकेट लगानी है या ओपन ब्रैकेट। राइट, इसके बाद क्या देखेंगे, साइंस भी हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन हमने कैसे लेना है। पावर ओड होगी तो साइन चेंज कर देंगे, और पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं करेंगे। बस उसके बाद क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड पोर्शन होगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये स्टेप्स हम वेवी कर्व मेथड में फॉलो करते हैं टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़। राइट, आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।